जब आप कमरे में आते हैं तो लोग क्या देखते हैं? क्या यीशु मसीह की झलक आप में लोग देख पाते हैं? यीशु अपने लोगों को पापों से बचाने आया। उसने हमें पाप के दंड से बचाया है। वो हमें प्रतिदिन बचाता है हमारे जीवन पर पाप की सामर्थ से। कुछ विचारों में आपका स्वागत है। क्रिसमस का उत्सव मनाने के लिए हम बस कुछ ही दिनों की दूरी पर हैं। इन दिनों में हम यीशु के नामों पर कुछ विचार कर रहे हैं जो क्रिसमस की कहानियों में पाए जाते हैं। आज हम नाम देखेंगे यीशु या यीशुआ पर, जिसका मतलब है यहोवा उद्धार है। मेरे कुछ विचारों का शीर्षक है यीशु उद्धारक है और ये आधारित है मत्ती अध्याय 1 वचन 21 पर। आइए पढ़ें। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम ही उसके कामों का विवरण हमें देता है। यीशु इसीलिए आया कि अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दे। इसका क्या अर्थ है? शायद आप मुझसे कहें, अबीगैल, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं धोखा नहीं देता, मैं चोरी नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता। शायद हो सकता है कि ये सच हो। बाइबल रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में स्पष्टता से बताती है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये बात तो स्पष्ट है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति ने भी अपने जीवन में कभी ना कभी तो पाप किया है। पाप तो वो सारी चीजें हैं जो परमेश्वर के स्तर के अनुसार नहीं हैं। हम तो निरंतर पाप करते हैं, अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने कामों में। हम जो करते हैं और कई बार जो करने में असफल होते हैं। पाप हमें पवित्र और धर्मी परमेश्वर के सामने दोषी ठहराता है। देखिए, पाप हमें गुलाम बना सकता है और परमेश्वर से दूर कर सकता है। यीशु इसीलिए आया कि ऐसी परिस्थिति को बदल दे। मैं आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो हमें बताते हैं कि यीशु ने हमें हमारे पापों से कैसे बचाया। सबसे पहले उसने हमें पाप के दंड से बचाया है। जैसा कि हमने पहले देखा कि हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि हमने पाप किया है, इसीलिए हमें पाप के परिणामों को भुगतना होगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे पाप के लिए दंड तो मृत्यु है, परंतु यीशु हमें उस दंड से बचाता है जो हमें चुकाना है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है कि हमें हमारे पापों के कारण अपने से दूर नहीं होने देना चाहता। जबकि वो भला परमेश्वर है और साथ ही वो धर्मी और पवित्र परमेश्वर है, तो हालांकि हम तो दंड के योग्य थे, परमेश्वर ने मार्ग निकाला कि हम उद्धार पाएं और अपने पुत्र यीशु को भेजा कि हम अपने पापों से उद्धार पाएं। हम तो अपने पापों में मर जाते थे, लेकिन यीशु के द्वारा परमेश्वर का वरदान तो अनंत जीवन है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया कि वो हमें हमारे पापों से बचा सके। उसने वो दाम चुकाया जो आप और मैं नहीं चुका सकते थे, और क्रूस पर मरते समय उसने कहा कि ये पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में, उसका काम पूरा हुआ। यीशु ने हमें बचाया है। मुझे वो समय याद है जब मैं और मेरे पति रमेश खाना खाने बाहर गए। हमने अच्छा डिनर किया और अंत में वेटर से बिल मंगवाया, तो उसने हमें बताया कि हमारे मित्र जो दूसरे टेबल पर बैठे थे, उसने हमारा बिल दे दिया है। हमें चुकाना नहीं पड़ा, उसे चुका दिया गया था। परमेश्वर और हमारे साथ यही बात है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें अपना उद्धार कमाने की जरूरत नहीं, विधियों के द्वारा या भले कामों के द्वारा या दुख उठाने के द्वारा। हमारे उद्धार के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो क्रूस की मृत्यु के द्वारा हासिल कर लिया गया है। उद्धार तो परमेश्वर का वरदान है, ये पूरा हुआ है। हमें तो इसे केवल स्वीकार करना है। अब ये मुझे दूसरे पॉइंट पर लाता है। वो हमें पाप की सामर्थ से बचाता है। जबकि ये बात तो सच है कि यीशु ने हमें हमारे भूतकाल के पापों से बचाया है, उसका ये बचाया जाना केवल इसी में ही सीमित नहीं है।
वो हमें निरंतर हमारे प्रतिदिन के जीवन में पाप की सामर्थ्य से बचाता है। ये जीवन भर की क्रिया है जो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगती है। बदलाव तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा होता है जो हम में वास करता है। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और 23। यहाँ पर यह हमें आत्मा के अलग अलग फलों के बारे में बताता है। आइए पढ़ें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इस तरह से ये वचन कहता है। अब आत्मा का फल हमारे जीवन में जो पाप है उस पर जयवंत होने में मदद करे। तो आइए हम कभी बुराई ना करें क्योंकि हमें भलाई की सामर्थ दी गई है। आइए हम विश्वासघात ना करें क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें विश्वास योग्य रहने की सामर्थ दी है। आइए हम लोगों के साथ में कठोरता और क्रोध ना दिखाएं क्योंकि आत्मा ने हमें सामर्थ दी है कि हम नम्र बने रहें। हमें पाप के गुलाम रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें संयम की सामर्थ दी है। हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति हमें पाप पर सामर्थ देती है। इसलिए यीशु केवल क्षमा करने ही नहीं आया, पर वो प्रतिदिन के जीवन में हमें पाप पर सामर्थ देने आया है। कई सारे विश्वासी अपने पापों के दंड से छुटकारा पाया इसी में संतुष्ट होते हैं, लेकिन बार बार वो उन्हीं पापों में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं है। अगर यीशु को हमने अपने जीवन का प्रभु बनाया हुआ है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में वास करती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप बदल सकते हैं। अगर आप पाप की आदतों में पड़े हैं या फिर किसी चीज के आदी हो चुके हैं तो विजयी जीवन जीने के लिए आप परमेश्वर से आज मदद मांगिए। आइए परमेश्वर से हम मदद मांगे कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं और दूसरे लोग हमारे कामों में, शब्दों में यीशु को देखने पाएं। हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। जैसे हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। हालांकि जीवन भर हम लोग पाप से लड़ते रहेंगे तो भी आशा नहीं छूटेगी। हम जीवन की परीक्षाओं पर जयवंत हो सकते हैं परमेश्वर के अधीन होने से। देखिए, बदलाव तो संभव है जैसे हम उसकी आवाज सुनना सीखते हैं और उसके वचन के अनुसार जीते हैं। जब आप कमरे में आते हैं तो लोग क्या देखते हैं? क्या आपका जीवन यीशु के प्रेम और क्षमा से बदल गया है? क्या दूसरे आप में यीशु की झलक देख पाते हैं? क्रिसमस तो इसी के बारे में है। यीशु तो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने आया। उसने हमें पाप के दंड से बचाया है और वो हमें प्रतिदिन बचाता है हमारे जीवन पर पाप की सामर्थ्य से। तो आइए हम लोग विजयी जीवन जिएं जैसे हम विश्वास करते हैं और प्रभु पर भरोसा करते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम जैसे क्रिसमस की कहानी पर मनन कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम पर मनन करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु हमें बचाने आया है। हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे पापों का दंड चुकाया है और वो हमें पाप पर जयवंत होने की सामर्थ देता है। उद्धार के इस अद्भुत वरदान के लिए धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु, हमारी ओर देख, हम तेरी संतान हैं। मैं पाप की आदतों के विरुद्ध प्रार्थना करती हूँ। मैं अधिकार लेती हूँ यीशु के नाम में। मैं पाप के हर एक बंधन को तोड़ती हूँ जो तेरी संतान के जीवन पर है। हम धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत बदलाव के लिए जो हम अपने जीवन में देखेंगे। तेरी आत्मा का फल हम में बढ़ता जाए। हमारी मदद करे कि तेरे पुत्र यीशु पर मनन करें। उसी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बस कुछ ही दिनों में क्रिसमस आएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि क्रिसमस एडिशन के लिए आप हमारे साथ उस दिन जरूर जुड़िए। आप एक झलक देख सकते हैं मेरा क्रिसमस मेरे परिवार के साथ। फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।